हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। लैंग्वेज के बारे में बताओ। किस किस है? हम्बल हो। ओके। कॉन्ट्राडिक्ट ना देखो करे अपनी ही बात को। और कीवर्ड्स गुड है। ठीक है, मतलब पढ़ा तो है। एटलीस्ट पढ़ा है, इतना मुझे कंफर्म हो गया। ये सर, इसमें बात। सर ये बताइए सर, कीवर्ड्स का कितना यूज होता है सर? हाँ मैंने टॉपिक क्लस्टर के बारे में ये बताया था सर, इसमें मतलब कंटेंट के टॉपिक मतलब सर वो डेप्थ में, सर बहुत ज्यादा डेप्थ में बताता है सर, डिटेल में सर, हाँ टॉपिक क्लस्टर। हाँ। फ्रेंड बहुत सारी चीजें बताई थी सर। सर मतलब एग्जैक्टली कि exactly। पहले मतलब सब शेड्यूल के बारे हेडलाइंस में पढ़ा था हेडिंग्स। भाई। शेड्यूल। हर्ष बताओ। बिल्कुल। कैलेंडर आप कर सकते हो, बिल्कुल। यस सर, इसमें सर ये बताया था कैलेंडर से ज्यादा होता है। बिल्कुल। मतलब कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो थोड़ा बहुत कहाँ गया फिर। तो इसमें ये एक मेन बात और बताइए सर, जो एसईओ होते हैं वो सिर्फ मतलब टेक्स्ट ही वो कर पाते हैं सर, को सर मतलब इमेज को हाँ हाँ, ठीक वो है। नहीं कर पाते ये। हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। आरजू, यस आप सर। कुछ कह रहे थे? हैं? क्या हुआ? आरजू, क्या बोला है? बताओ। ओके। और किसी का कुछ? अच्छा, अब दो क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, जो रह रहे हैं अब तक आंसर नहीं आए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोगों को एसईओ से टॉप पे हम लोग ला सकते हैं अपनी वेब पेज को, तो हम लोग गूगल एड्स पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? और अगर हम लोग गूगल एड्स से टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम लोग एसईओ क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर कौन देगा? काजल। पहले वाले का। कि अगर मान लो हम लोग एसईओ से बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, टॉप पे आ सकते हैं, तो हम लोग गूगल एड्स पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? गूगल एड्स की नीड क्यों है? अच्छा। हाँ। क्यों नहीं करते? करते तो गूगल एड्स भी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल गुड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आए हैं। पहली चीज, एसईओ जो है लॉन्ग रन का गेम है, मतलब कि आपको 3 से 6 महीने उसमें काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज जो है टॉप पर आएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और हमें अगर अपने बिजनेस चलाना है, ठीक है, अगर मान लो 6 महीना वेट करना पड़ जाए, हम लोगों का बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही होगी, ठीक है, हर चीज की कॉस्ट लग रही है, रेंट भी जा रहा होगा बिल्डिंग का। ठीक है। तो क्या आप 6 महीने तक विदाउट एनी बिजनेस, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? तो यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको गूगल एड्स से बिजनेस लेके आना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, कि आपको फर्स्ट डे से बिजनेस मिलना शुरू हो जाए। तो दैट इज वाई वी आर डूइंग गूगल एड्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है। दूसरा, ये जो है सर एक बार दोबारा बताएंगे सर? हम लोग गूगल एड्स क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास एसईओ से टॉप में रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब जो हमारी जो चीज है वो टॉप पे हम लेके आ पा रहे हैं। तो देखिए, एसईओ से क्या होता है कि हम लोगों का जो रिजल्ट है, 3 से 6 महीने लगते हैं टॉप पे आने में। लेकिन गूगल एड्स इंस्टेंट रिजल्ट हमें दे देता है। और अगर हम लोगों का कोई बिजनेस है या हम लोगों का कोई क्लाइंट है, क्या वो 3 से 6 महीना वेट करेगा आपके आपको बिजनेस जनरेट करने के देगा? नहीं देगा ना 3 से 6 महीने, क्योंकि इतने तो उसका रेंट भी जा रहा है, उसकी इंप्लॉइज की सैलरीज भी जा रही है, ठीक है, हर चीज का खर्चा उसका जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, क्या वो लॉन्ग रन में 3 से 6 महीना सर्वाइव कर सकता है विदाउट जनरेटिंग एनी बिजनेस? नहीं कर सकता ना। तो उस केस में क्या चाहिए उसको? गूगल एड्स की। गूगल एड्स जो है फर्स्ट डे से रिजल्ट दे देगा।
क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब फर्स्ट डे से उसको रिजल्ट मिल रहा है तो यानी कि फर्स्ट डे से बिजनेस मिल रहा है, फर्स्ट डे से बिजनेस मिल रहा है तो यानी कि वो अपने जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूस लेवल पे चला सकता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो फिर अगर गूगल एड्स से हमारा इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो फिर हम एसईओ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखिए गूगल एड्स जो है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब कि आप जब तक पैसा दे रहे हो तब तक आपकी चीज टॉप पे दिख रही है, जैसे ही आपने पैसा देना बंद किया वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि एसईओ से हम लोग रिजल्ट ले आए, टॉप पे रहे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है। ठीक है, कि हम लोग गूगल एड्स एक और रीजन की वजह से करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑफर लॉन्च किया, आपने किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का ऑफर लॉन्च किया, उसका एक वेब पेज बनाया, अब वो इंस्टेंट कभी भी रैंक नहीं करेगा, 3 से 6 महीने लगेंगे। मान लीजिए आपने दिवाली स्पेशल ऑफर चला दिया, अब आप खुद समझदार है, दिवाली स्पेशल ऑफर अगर 1 महीने पहले भी चलाते हो, क्या रैंक करवा लोगे आप? मुश्किल है। ठीक है, तो उस केस के लिए आपको क्या चाहिए? गूगल एड्स। ठीक है, दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि गूगल एड्स से आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एसईओ से भी आ रहा है। ठीक है, अब एसईओ से हम लोग टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं, 3 से 6 महीने लगाया, टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं हर कीवर्ड पे हम लोग। अब मेन बात ये है कि हम लोग फिर भी गूगल एड रन करते हैं। अब गूगल एड रन करने का क्या मतलब है? देखिए हमारा, किसी का माइक कृष्णा, हाँ, तो देखिए अभी क्या है कि अगर मान लीजिए आपका गूगल एड से, सॉरी, एसईओ से टॉप पोजीशन पे आप आ चुके हो, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हो, बिजनेस आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं? गूगल एड्स रन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूस लेवल। रीजन, रीजन क्या है? ट्रस्ट तो तब भी है ना जब एसईओ से टॉप पे आ रहे हैं हम लोग। खुद सोचिए, जब आप टॉप पे आ रहे हो एसईओ से, तब भी तो आपका ट्रस्ट बनी रहा है, तो गूगल एड्स फिर क्यों करना है? मैंने बोला था तीसरा क्वेश्चन मेरा आएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यही है कि चलिए ठीक है, आपको गूगल एड्स की भी समझ आ गई कि क्यों चाहिए, आपको एसईओ का भी समझ आ गया क्यों कि क्यों चाहिए हमें, बट हमें दोनों ही क्यों चाहिए? मतलब अगर आप यहाँ पर 6 महीने के बाद एसईओ से टॉप पोजीशन पे आ भी गए तो भी आपको गूगल एड्स रन क्यों करना है? सर उसके लिए भी हमें एडवर्टीजमेंट इसलिए दिखानी होती है सर, अगर कोई भी दिवाली ऑफर आ गया, कोई दशहरा ऑफर आ गया, तो वो सर छोड़ उसमें दीजिए, आपका वो ना वाला बिल। छोड़ दीजिए, वो वाला छोड़ दीजिए पारस, इसके अलावा वो तो आप उसमें भी कर सकते हो एसईओ में, इसमें सर अगर हम प्रोडक्ट का कोई एक्चुअल एक प्राइस पॉइंट हो डालते सकता हैं, है। एक्चुअल। देखिए अब यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर ये है कि पहले 3 जो स्लोट्स रहते हैं हमेशा, वो गूगल एड रिजल्ट के लिए फिक्स है। मतलब कि अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, पहली टॉप 3 पोजीशंस पे मुझे क्या दिखाई देती है? एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि गूगल को भी पैसा एडवर्टीजमेंट। कमाना है। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट वहां पर दिखाई दे रही है, चाहे हम लोग एसईओ से टॉप पे भी आए तब भी हम फोर्थ पोजीशन पे ही शो हो रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं शो हो रहे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हमारा, चलो ठीक है, और जब किसी की एड रन नहीं हो रही होगी तब तो हमारा एसईओ से रिजल्ट आ रहा है, बट जब एड रन हो रही है सबकी, तो क्या हमें बिजनेस मिलेगा? हमारे ऊपर वाले 3 पोजीशंस वालों को मिलेगा, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता कि वो एड वाले रिजल्ट है, और लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, उनको तो ये चाहिए कि उनको सर्विस मिल जाए। समझ रहे हो ना पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली 3 पोजीशन है वहां पर भी हम चाहेंगे कि हम ही शो, तो यही रीजन है कि आपकी रैंकिंग आने के बाद भी, मतलब एसईओ से आप टॉप पोजीशन पे आ भी गए तब भी आपको क्या रन करनी पड़ती है? गूगल एड। क्लियर है ये चीज? बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनकी भी एड रन होती हुई देखी होगी आपने। क्यों हो रही है रन? रीजन यही है। ठीक है, अब मान लीजिए, प्रोडक्ट को ऊपर दिखाने के लिए। बिल्कुल, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं गूगल सर्च करता हूँ या जीमेल सर्च कर लेता हूँ, जीमेल। जीमेल पे तो नहीं है, फेसबुक देखते हैं, नहीं
है। ओके, सो देखिए हमने GoDaddy नाम लिखा ऊपर, हालांकि GoDaddy पे टॉप पोजीशन पे GoDaddy को ही आना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी इसकी एड रन हो रही है, दिखाई दे रही है, ये देखिए टॉप पोजीशन पे भी GoDaddy है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन और एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, GoDaddy, मतलब कि इसने अपने ब्रांड नेम के लिए भी एड रन की हुई है। ऐसे ही गूगल की भी एड रन होती है, ऐसे ही फेसबुक की भी रन हो रही है, इंस्टाग्राम की भी रन हो रही है, तो आप खुद समझदार हैं अब कि ये क्यों हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं होस्टिंग प्रोवाइडर कोई और लिखता, मतलब मैंने ये लिखा होता कि आई नीड होस्टिंग, आई नीड टू बाय डोमेन नेम, ठीक है, अब डोमेन नेम पे हो सकता है कोई और वेबसाइट अपनी एड चला के टॉप पे आ रही हो, वहां तो GoDaddy का बिजनेस गया ना। अब अगर GoDaddy के पास फंड्स हैं तो वो एड भी रन करता है, और यहाँ पर एसईओ से तो उसके रिजल्ट आ ही रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। पक्का, ये सिनेरियो क्लियर हो गए तीनों? ठीक है, अभी जो है मुझे ये बताओ कि आपका ये जो आज वाला टेस्ट है, ठीक है, ये आपका आप कब रखना है? ठीक, मंडे? कौन सा सर? जो कैसा आज सर? मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, आपके कोर्स के अंदर से, वो अब मुझे कब प्रॉपर जवाब मिलेंगे सबके, ठीक है, और कब आप पढ़ के आओगे एक्चुअल में, मुझे एक डे बता दो नेक्स्ट वीक तक में कि सर इस डे तक आप जो मर्जी पूछ लेना, हम जवाब दे देंगे। बताओ फटाफट से। ट्यूसडे ले लेना सर। ट्यूसडे? नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे? मंडे नहीं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का मंडे आया है यहाँ पे। भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई कर दो, मंडे या ट्यूसडे? सर जनता के साथ चलेंगे। जनता के साथ चलोगे? ठीक है, आपके फोन में एक हैंड रेस रियाना का बैठा ऑप्शन ना। है, मेरी बात सुन लीजिए, आपके फोन में एक हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा। अब जो जो मंडे को चाहते हैं वो हैंड रेस कर लीजिए पहले। इधर 13 अभी तक हैंड रेज हुए हैं, बाकी नहीं चाहते? फोर्टीन, 15, 16, 17 है, मैं काउंट ही नहीं करूंगा। 20 स्टूडेंट्स ने बोला है कि हमें मंडे को चाहिए, या और कोई भी है भाई हैंड रेस कर लो फटाफट से, यहाँ नहीं फोन में हैंड रेस करो। कोई और भी है क्या मंडे वाले? मंडे वाले और कौन कौन है भाई? हैंड रेस का ऑप्शन है संगीता, हैंड रेस कीजिए, चैट में नहीं भेजना। चैट में मैं काउंट नहीं करूंगा, मंडे चाहे ट्यूसडे भेजो चाहे मंडे भेजो, आपको वहीं पे हैंड रेस करना है मंडे वालों को। 21 हैंड रेसेस हुए अभी, 21 ओनली। और जो मंडे को बोल के मंडे को नहीं आएगा, 1 वीक की एब्सेंट मान के चलिएगा, और जिसने आंसर नहीं भी दिया उसके भी। कोई बात नहीं, गलत बात है चाहे सही बात है, मुझे अपने क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ रहे हो, जो रिस्पॉन्स करें। 25, ओके, तो मंडे वाले ही ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 42 स्टूडेंट्स जो है क्लास में ऑलरेडी हैं, और एक मैं भी हूँ 41, ठीक है, उसमें से 25 के हैंड रेजेस हुए हैं, तो मंडे को रखते हैं टेस्ट, ठीक है, ओके। तो मंडे को जो है आपका टेस्ट भी है, और इस सर्टिफिकेशन के लिए मैं आपके साथ गूगल फॉर्म जल्दी शेयर कर दूंगा, वहां पर आपको जो है अपना सर्टिफिकेट शेयर करना है। क्लियर है सभी को? क्लियर? ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो अभी किसी का डाउट है कुछ भी पिछले क्लासेस में से उसमें? हाँ सच में पिछली क्लासेस में से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। एक हफ्ते की एब्सेंट है, क्यों?
किस लिए? कैंप है एनसीसी का, एनएसएस का। कौन कौन है यहाँ पे एनएसएस वाले? कोई कोई आईडी प्रूफ है एनएसएस का? अपने टीचर से लिखवा के ले आना। हाँ, कोई सर्टिफिकेट, कोई आईडी है? है? कहाँ जाना है? तो क्लासेस कैसे लगाओगे? क्लासेस कैसे लगाओगे? सुमित, ज्यादा चालू नहीं बन रहे हो? कहाँ जाना तुमने? ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, पिछला सारा प्रिपेयर्ड रखिएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को? मीनू? यस सर, यस सर, पक्का ना? यस सर। ओके, अभी कोई जाएगा नहीं।